अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग्स। दोस्तों, ये जानना भी एक फ़न है कि ज़िंदगी में कौन कौन सी जगह बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां खामोश रहने में ही ताकत और इज़्ज़त होती है। खामोश होने का ये मतलब नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते या आप शर्मीले हैं, बल्कि इख्तलाफात को ठंडे मिजाज और समझदारी से डील करने के लिए ऐसे लम्हात में खामोश रहना ही आपके बेहतरीन मफाद में होता है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात भी आ सकते हैं जहां आपको खामोशी से बेहतरीन हथियार और कोई नहीं मिलता, या खामोश रहना आपके बेहतरीन मफाद में होता है। आइए आज की इस वीडियो में उन 9 लम्हात के बारे में बात करते हैं जहां खामोश रहना बात करने से बेहतर होता है। सबसे पहला लम्हा, जब बहस गर्म हो जाए। गर्मा गर्म बहस में इंसान जज्बात से भड़क रहा होता है और आवाज़ें बुलंद से बुलंदतर होती रहती हैं। इस दौरान दिल करता है कि खूब भड़ास निकाली जाए और जो कुछ भी दिलो दिमाग में है, अच्छा या बुरा, सब बोल दिया जाए। तो ऐसे हालात में खामोशी आपकी बेहतरीन दोस्त हो सकती है। इंसान जब जज्बात में होता है तो शाज़ व नादिर ही कोई अच्छी बात या दलाइल मुंह से निकलते हैं, बल्कि इस दौरान इंसान ज़ाती हमलों पे उतर आता है। खामोश रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपने हार मान ली, बल्कि इसका मतलब समझदारी से काम लेते हुए सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से बचाना है। नंबर 2, जब आपके पास मुकम्मल मालूमात ना हों। जब किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात ना हों तो वहाँ भी खामोश रहना बेहतर होता है। आप किसी महफ़िल में मौजूद हों या किसी शख्स से किसी मसले पर बात कर रहे हों, फैमिली में हों, किसी जलसा में हों या किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में हों, तो अगर आपके पास टॉपिक, मज़मून, मसला या उस चीज़ के बारे में कोई मुकम्मल मालूमात ना हों, तो बोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि खामोश रहकर इसे सीखने का मौका समझें और बोल कर नामुकम्मल मालूमात या गलत मालूमात का तबादला करके खुद को शर्मिंदा ना करें। नंबर 3, जहां सुनना ज़्यादा ज़रूरी हो। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक्त का 60% हिस्सा सुनने में सर्फ करते हैं, लेकिन जो कुछ हम सुनते हैं उसका सिर्फ 25% ही याद रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने सुनने की महारत पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बातचीत के दौरान, ख़ास तौर पर जब किसी शख्स को अपने ज़ाती तजर्बात बयान करने हों या अपने जज्बात का इजहार करना हो, तो खामोशी से सुनना ज़रूरी है। ऐसा करने से न सिर्फ एहतराम का पहलू निकलता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात से बेहतर तफ़हीम और हमदर्दी मिलती है। नंबर 4, जब इंसान गमगीन होता है। जब किसी इंसान को ज़िंदगी में किसी किस्म का नुकसान का सामना हो, तो ऐसे लम्हात ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ देह होते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत अहम हो और जिसका हम बहुत ख्याल रखते हों, तो इसके लिए हमदर्दी और एहसास के जज्बा से मजबूर होकर बहुत कुछ बोलने का दिल करता है। सच तो ये है कि ऐसे लम्हात के लिए अल्फाज नहीं होते। कभी कभी गमज़दा शख्स चाहता है कि कोई उसके साथ हो, उसका दुख दर्द बांटे और उसकी खामोशी में हमदर्दी के कुछ बोल बोले। लेकिन हमदर्दी के कुछ बोल बोलने की कोशिश में कुछ इंसान ताने देना शुरू कर देते हैं, पछतावे की बातें करते हैं, मशवरे देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हालात में किसी को मज़ीद तकलीफ़ देने से खामोश रहना ही बेहतर होता है। नंबर 5, जब वक्त दुरुस्त ना हो। आपके पास चाहे जितने बेहतरीन जवाब क्यों ना हों, जितनी बसीरत से भरी गुफ्तगू क्यों ना हो, जितने तबसरे क्यों ना हों, लेकिन अगर वक्त दुरुस्त नहीं तो अपनी ज़ुबान को बेमौका तकलीफ़ देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बोलने के साथ साथ इस बात का पता होना भी ज़रूरी है कि किस वक्त बोलना है। बेवक्त और बेमौका बात करने से खामोश रहकर अपनी इज्जत कराना बेहतर होता है। नंबर 6, जब किसी इंसान को स्पॉटलाइट की ज़रूरत हो। ज़िंदगी कामयाबियों और खुशी के लम्हात से भी भरी हुई होती है। तालीम, कैरियर, प्रमोशंस और मसरूफियात, इन सब की एक लंबी फहरिस्त है, और इन औकात के दौरान जब हम अपने तजर्बात या मशवरे शेयर करने पर मजबूर होते हैं, लेकिन कभी कभी खामोश रहना और पीछे हट जाना ज़्यादा बेहतर होता है,
ताकि स्पॉट लाइट में मौजूद शख्स अपने उन लम्हात को अकेले में इंजॉय कर सके। नंबर 7, जब अल्फाज की बेहतरी की बजाय नुकसान का बायस बने, यानी जो कुछ हम बोलते हैं वो बेहतरी की बजाय किसी के लिए नुकसान का बायस बने, तो ऐसे मौके पर भी जब कोई इंसान किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो तो दिल करता है कि कोई मशवरा दें, अपने तजर्बात से कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। हम तो अच्छी नीयत के साथ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे अल्फाज और ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। नंबर 8, जब आपको गौर करने की ज़रूरत हो। ज़िंदगी तेज़ रफ्तारी और अफरा तफरी का शिकार है। हर शख्स जल्दी में बोलना, जल्दी में सुनना और सोचे समझे बगैर फ़ैसला करने की जल्दी में होता है। ऐसे हालात में ज़्यादातर फ़ैसले उजरत में होते हैं, जो कि पछतावे का बायस बनते हैं। ख़ास तौर पर जब कोई अहम और हसास मामला हो तो उस पे ज़रूर गौर करें, उसको ज़रूर वक्त दें। खामोशी से तजिया करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। ऐसे हालात में ख़ुद को खामोश रखकर एक बेहतरीन माहौल मुहैया करने की कोशिश करें। नंबर 9, जब खामोशी सबसे काबिले एहतराम जवाब महसूस हो। ज़िंदगी के तमाम मामलात में एहतराम का पहलू बहुत ही अहम होता है, और ऐसे लम्हात भी आते हैं जहां खामोशी सबसे काबिले एहतराम रद्द अमल महसूस होती है। चाहे ये खामोशी किसी की याद में हो या कोई शख्स गहराई से अपनी कहानी सुना रहा हो। जब अल्फाज साथ ना दें तो खामोश रहना ही बेहतर होता है। खामोश रहना ही सबसे काबिले एहतराम होता है। ऐसी जगहों पर रद्द अमल के तौर पर खामोशी की ताकत को कम बिल्कुल ना समझें। दोस्तों, ये थे वो 9 मकामात जहाँ पे किसी भी इंसान का बोलने की बजाय खामोश रहना बेहतर होता है। इसी में इज़्ज़त भी होती है, एहतराम भी होता है, सुकून भी होता है, और इसी से ज़हनी खुशी भी मिलती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिएगा ज़िया बलोच वीलॉग्स।